हम सब ने कभी ना कभी ये किया है। देर रात कुछ स्क्रॉल करते हुए पसंद आ गया, बाय पर क्लिक किया और कुछ ही दिनों में एक पैकेज दरवाजे पर हाजिर। लगता है ना जैसे कोई जादू हो। लेकिन उस एक क्लिक और आपके दरवाजे पर होने वाली दस्तक के बीच एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया काम करती है। आज हम उसी दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। ये सिर्फ किसी ऑनलाइन दुकान और आपके बैंक के बीच का एक छोटा मोटा लेन देन बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक सफर है, एक पूरी छिपी हुई डिजिटल दुनिया का, एक ऐसा जटिल सिस्टम जो पर्दे के पीछे लगातार काम करता रहता है ताकि हमें जो अनुभव मिले वो बिल्कुल आसान और एफर्टलेस हो। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ई कॉमर्स को अक्सर लोग बस ऑनलाइन शॉपिंग समझ लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा कोना है। तो इसकी जो औपचारिक परिभाषा है वो क्या है? यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए लेन देन। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ Amazon या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, अगर कभी ईमेल से कोई सर्विस बुक की हो या आपकी कंपनी किसी ऑटोमेटेड सिस्टम से सप्लायर को ऑर्डर देती हो, तो अगर लेन देन डिजिटल है तो टेक्निकली वो भी ई कॉमर्स ही है। अच्छा, अब ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ई कॉमर्स की दुनिया कितनी अलग अलग तरह की है। हम लोग B2C से सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, मतलब जब हम किसी कंपनी से सीधे कुछ खरीदते हैं। लेकिन असली जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, वो है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। ये मार्केट B2C से कई गुना बड़ा है, जहां पर फैक्ट्रियां, सप्लायर और बड़े बड़े होलसेलर्स आपस में लेन देन करते हैं। और फिर आता है C2C, जिसने eBay या OLX जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम में से किसी को भी एक विक्रेता बनने की पावर दी है। तो सवाल ये है कि ये सब कुछ काम कैसे करता है? इसके लिए एक बहुत ही मजबूत डिजिटल नींव की जरूरत होती है, जिसे अक्सर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहा जाता है। इस पूरे सिस्टम को ना एक 5 मंजिला इमारत की तरह सोचिए। सबसे नीचे पहली मंजिल पर है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंटरनेट की बुनियाद, वो सारे केबल्स और सर्वर्स। उसके ऊपर दूसरी मंजिल पर आती है मल्टीमीडिया पब्लिशिंग, जो हमें प्रोडक्ट्स देखने और चुनने में मदद करती है। तीसरी मंजिल मैसेजिंग का काम करती है, जैसे ऑर्डर कन्फर्मेशन का ईमेल भेजना। चौथी मंजिल है सुरक्षा की, जो हमारे पेमेंट को सेफ रखती है। और सबसे ऊपर 5वीं मंजिल वो एप्लीकेशन है जिससे हम बात करते हैं, यानी वो शॉपिंग वेबसाइट या ऐप। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये दिखाता है कि ये सब जुड़ता कैसे है। देखिए, बाईं ओर हमारे सारे डिवाइस हैं, आपका फ़ोन, मेरा लैपटॉप। ये सब इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के जरिए दाईं ओर मौजूद उन बड़े बड़े सर्वरों के नेटवर्क से जुड़ते हैं। हर बार जब कोई वेबसाइट खोली जाती है तो असल में दुनिया में कहीं रखे इन सर्वरों में से किसी एक से जानकारी मांगी जा रही होती है। चलिए, अब उस पल पर आते हैं जहां सब कुछ दांव पर होता है, यानी पेमेंट। ये एक डिजिटल हैंडशेक की तरह है, और किसी भी अच्छे हैंडशेक की तरह यहाँ भी भरोसा और सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये डायग्राम एक ऑनलाइन लेन देन की पूरी जिंदगी को दिखाता है। देखिए, ये एक लूप है। ये शुरू होता है कस्टमर से, जो नंबर 1 खरीदने का अनुरोध करता है। फिर मर्चेंट नंबर 2 पेमेंट कंपनी से पैसे का अनुरोध करता है। एक बार नंबर 3 मंजूरी मिलने के बाद मर्चेंट नंबर 4 डिलीवरी शुरू कर देता है। और आखिर में नंबर 5 ये आपके मंथली स्टेटमेंट में दिख जाता है। मजे की बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया जो पहले कई दिनों में होती थी, अब बस कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो जाती है। ऑनलाइन पेमेंट की न 2 बेसिक फिलॉसफी हैं। एक तरफ है डिजिटल टोकन या ई कैश। इसे एक डिजिटल सिक्के की तरह समझिए। ये गुमनाम होता है और सीधे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। दूसरी तरफ हमारे क्रेडिट कार्ड हैं, जो पहचान आधारित हैं। यहाँ हर लेन देन आपके नाम और आपके अकाउंट से जुड़ा होता है, जिससे एक भरोसेमंद सिस्टम बनता है। लेकिन असल में ना ये प्रोसेस और भी ज्यादा जटिल होता है। जरा इस डायग्राम के बीच में पेमेंट सर्वर को देखिए। ये एक थर्ड पार्टी प्रोसेसर है, जैसे कि पेपैल या स्ट्राइप। ये ग्राहक और व्यापारी के बीच एक सुरक्षित पुल की तरह काम करता है। ये आपकी सारी सेंसिटिव जानकारी लेता है, उसे एन्क्रिप्ट करता है और फिर नीचे दिखाए गए अलग अलग पेमेंट सिस्टम जैसे वीज़ा, मास्टरकार्ड या आपके बैंक से संपर्क करता है। ये बिचौलिया ही आपकी जानकारी को बिल्कुल महफूज रखता है। अभी तक हमने जो भी बात की वो ग्राहक के नज़रिए से की, लेकिन ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे होता है,
जहां बिजनेस सीधे एक दूसरे से बात करते हैं। इसे कहते हैं EDI या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये मूल रूप से बिजनेस के लिए एक ऑटोमेटिक भाषा है। मतलब जब एक सुपरमार्केट को स्टॉक की जरूरत होती है तो उसका सिस्टम सीधे सप्लायर के सिस्टम को एक EDI परचेज ऑर्डर भेज देता है, बिना किसी इंसान के शामिल हुए। ये तुलना EDI की असली ताकत को दिखाती है। अपनी नज़र जरा बाईं ओर डालिए। ये EDI के बिना की दुनिया है। हर कदम पर कागज, मेल रूम और इंसानी दखलंदाजी है, जिससे देरी भी होती है और गलतियां भी। अब दाईं ओर देखिए, EDI के साथ पूरा का पूरा फ्लो डिजिटल और ऑटोमेटेड है। परचेज ऑर्डर से लेकर बिलिंग तक कंप्यूटर सीधे एक दूसरे से बात करते हैं। नतीजा, लागत कम, गलतियां लगभग शून्य और एक अविश्वसनीय रूप से तेज सप्लाई चेन। तो इस पूरी डिजिटल यात्रा से हमने क्या सीखा? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो अगली बार जब बाय पर क्लिक करें तो इन 4 बातों को याद रखिएगा। पहला, ई-कॉमर्स एक आइसबर्ग की तरह है। जो हमें दिखता है वो तो बस उसकी नोक है। दूसरा, ये सब कुछ एक बहुत ही जटिल, कई परतों वाली टेक्नोलॉजी पर बना है। तीसरा, आपका पेमेंट एक बहुत ही स्टैंडर्ड और सुरक्षित डिजिटल हैंडशेक से गुजरता है। और चौथा, पर्दे के पीछे EDI के जरिए बिजनेस का एक विशाल ऑटोमेटेड नेटवर्क पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। उस एक क्लिक ने व्यापार को भौतिक वस्तुओं के लेन-देन से बदलकर डेटा के प्रवाह में तब्दील कर दिया है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कॉमर्स अब डेटा है तो भविष्य में इसका अगला पड़ाव क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ब्लॉकचेन? कुछ तो होगा। सोचने वाली बात है।